नमस्कार, मैं हूं अनामिका और आप देख रहे हैं लाइव बनारस न्यूज चैनल। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। मुकेश कुमार लाइव बनारस न्यूज की खास रिपोर्ट। सुंगुलपुर की प्रधान साधना सिंह चौहान राष्ट्रीय सम्मेलन में सम्मानित। वाराणसी पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार की ओर से चलाए जा रहे सशक्त पंचायत नेत्री अभियान के तहत बुधवार को नई दिल्ली स्थित अम्बेडकर भवन में पंचायतों की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का राष्ट्रीय सम्मेलन एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में देश भर से चयनित महिला जनप्रतिनिधियों को उनके उल्लेखनीय कार्यों और पंचायत स्तर पर किए गए विकास कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। सम्मेलन के लिए विभिन्न राज्यों की ग्राम पंचायतों का चयन उनके विकास कार्यों, नवाचार और जनहितकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के आधार पर किया गया था। इन पंचायतों के कार्यों को मॉडल के रूप में प्रस्तुत करते हुए अन्य गाँवों के विकास के लिए भी प्रेरित करने की योजना है। साथ ही एक आदर्श ग्राम पंचायत का चयन कर उसके समग्र विकास का मॉडल तैयार किया जाएगा, जिसे अन्य पंचायतों में भी लागू किया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश से इस कार्यक्रम के लिए कुल 135 महिला जनप्रतिनिधियों को चुना गया था। इनमें चौबेपुर क्षेत्र के सुंगुलपुर ग्राम पंचायत की प्रधान साधना सिंह चौहान को उनके उत्कृष्ट कार्यों और पंचायत में किए गए विकास कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। सम्मेलन के दौरान साधना सिंह चौहान ने अपने गांव में कराए गए विकास कार्यों और जनहित में चलाई गई पहल की जानकारी भी साझा की। उनके कार्यों पर आधारित स्क्रिप्ट और वीडियो सामग्री को भी पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस सम्मान से जहां सुंगुलपुर ग्राम पंचायत को नई पहचान मिली है, वहीं वाराणसी जिले का नाम भी राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित हुआ है। आ चुकी है श्रीमती नीता राजीव लोचन, सचिव नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। इंतजार में काम है जो काम अच्छा हुआ था उसकी वजह से भी समाचार लिख रहा है ना। ये भी एक पैनल डिस्कशन है। तो मैं सत्र अध्यक्षा महोदय का एक बार फिर स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ और उनसे अनुरोध करती हूँ कि वे कृपया चर्चा को आगे बढ़ाएं। महिला हितैषी ग्राम पंचायत के सत्र में भाग लेते हुए मुझे सचमुच बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं 35 साल पहले भारतीय प्रशासनिक सेवा ज्वाइन में हमारे सामने देखते ही देखते हमने देखा है कि भारत के समाज में बहुत बड़ा बदल आया है और उन सब बदलों में महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। मुझे अभी भी याद है 30 साल पहले हम सीओ जिला परिषद जब ज्वाइन हुए थे, उसी समय ये जो महिला आरक्षण का नियम था वो लागू किया गया था। और जब वो नियम लागू किया गया उस समय जो पिछले पैनल में सुमित्रा जी कह रही थी कि कई लोगों ने बड़े डाउट एक्सप्रेस किए कि अरे ये छोटी सी लड़की ये क्या राजनीति करेगी, ये क्या नेतृत्व चलाएगी। और कई जगह हमने सुना कि सरपंच पति नाम का भी एक प्रकार आया। और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है कि अगले कुछ ही सालों में वो सब डाउट खत्म हो गए और हम सब ने अपनी अपनी आंखों से देखा कि महिलाएं सचमुच कितना सशक्त नेतृत्व कर सकती हैं और करती हैं। और बहनों, मुझे ये भी लगता है पिछले सेशन में क्रिस्टीना जी ये भी कह रही थी कि आज भी हमारे आगे एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमारी जो व्यवस्था है वो पुरुष प्रधान है। मुझे लगता है कि ये मानना मिथ्या है, ये हमारे मन की भ्रांति है। अगर हम अपने चारों तरफ देखें, मैं तो आपको जब भी देखती हूँ, जब भी मैं आप जैसी नारियों के साथ इंटरेक्ट करती हूँ, तो मुझे लगता है कि इस तरह की बातें हम लोग करते ही क्यों हैं। और जो सबसे प्रतिनिधि स्थानीय स्वराज्य संस्था में महिला हैं, इसका अर्थ बड़ा सीधा है। इसका अर्थ है कि ऐसे कई सारे वार्ड हैं जहाँ पर महिला आरक्षण न होने के बावजूद भी वहाँ पर पुरुष महिलाओं के लिए वोट करते हैं। और मुझे तो यही लगता है कि सचमुच भारत आज भी और हमेशा से
महिला प्रधान देश ही रहा है। अगर हम अपना इतिहास देखें तो सब दिखेगा। पिछले 5 साल